अगर आपको ऐतिहासिक प्रेम कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वैकुंठ धाम में मालिक संसार के पालक भगवान विष्णु अपने ही लोक को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बने? यह कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, यह कहानी है एक वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को भी एक बंधन में बांध लिया था। यह कहानी है उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने ही पति को अपने धाम में नहीं पाया। बैकुंठ जहां आनंद की धारा बहती थी, आज वहां महीनों से वीरान और एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने स्थान पर, अपने घर में और अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय बहुत ही व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके स्वामी कहाँ पर हैं, पर वो उन्हें वापस लाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। महर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां पे आते हैं और नारायण नारायण माते, आपके मुख पर यह चिंता की लकीरें, संसार में सब कुशल तो है? वो पूछते हैं, प्रभु कहाँ हैं? प्रणाम देवर्षि, क्या कुशल कहूँ, जिनके होने से ही सब कुशल होता है वही यहाँ नहीं है। मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे नारायण पाताल लोक में। पाताल लोक में पर क्यों माते? वहां तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहां क्या कर रहे हैं? वही तो मेरे दुख का कारण है नारद। वो राजा बलि के चौकीदार बने हुए हैं। क्या तो ये संभव है? देवों के रक्षक एक असुर के द्वारपाल, यह कैसे हुआ माते? इस कहानी को थोड़ा हमें बताएं। इस अनहोनी के पीछे की कथा क्या है? यह कथा शुरू होती है एक भक्त के संसार से और एक भक्त के अहंकार से। यह एक गुरु की चालाकी से और मेरे प्रभु को एक छल से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छल में एक ऐसी वस्तु का प्रयोग हुआ था जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सबसे बड़ी गलती बन गई। वो वस्तु क्या थी? इसका जवाब हम कहानी के अंत में आपसे पूछेंगे, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके भक्ति के चर्चे लोक परलोक देवलोक तक में था। वो था भक्त प्रहलाद का पोता, असुर सम्राट राजा बलि। बलि अपने दादा की तरह ही महान दानी और विष्णु भक्त था। उसकी भक्ति में एक छोटी सी अहंकार भी था। गुरुदेव, मेरी भक्ति, तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान और ऊंचा बना दिया। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। अब केवल एक अंतिम यज्ञ करवाना है, एक अश्वमेध यज्ञ के। उसके पूर्ण होते ही मैं त्रिलोक का मालिक और स्वामी बन जाऊंगा। राजन, तुम्हारी शक्ति असीमित है, इसमें कोई संदेश नहीं, पर याद रखना देवता छल करने में माहिर है और तुम्हारे दादा को स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था कि वो तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वो छल से तुम्हें रोक सकते हैं। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। आप बेकार चिंता करते हैं गुरुदेव। अगर स्वयं नारायण भी मेरे सामने एक भिक्षुक बनकर आ जाएं तो मैं उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा धर्म है। और मुझे यज्ञ की शुरुआत करनी चाहिए और यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए। बलि जब वो विशाल यज्ञ कर रहे थे, उसी समय दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण का रूप लेकर वामन आया, जो भगवान विष्णु का ही एक अंश था, एक अवतार था। महाराज, एक ब्राह्मण कुमार आपसे भिक्षा लेने आए हैं। उनका तेज देख कर लगता है जैसे स्वयं सूर्य धरती पर उतर आए हो। मेरे यज्ञ के समय आया अचानक यह मेहमान और एक याचक अगर आ चुका है मेरे यज्ञशाला में, तो मेरा तो सौभाग्य जग चुका है। उसे सम्मान के साथ अंदर लाओ। वामन रूपी विष्णु धीरे धीरे चलकर बलि के सिंहासन के पास आते हैं, जहां यज्ञ वेदी रखी हुई थी, और उनकी शांत आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है। उनके एक हाथ में छतरी है और दूसरे में एक पीतल से बना हुआ एक छोटा सा चमकता हुआ लोटा है। महाराज बलि कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र बलि और आपका अभिनंदन करता हूँ। मांगिए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, गौ, रुपए, हीरे, जवाहरात, आज आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा।
राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मुझे धन दौलत या कोई लोभ नहीं। मुझे तो बस अपनी साधना के लिए 3 कदम 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने इस छोटे छोटे पैरों से नाप लूं। 3 पग भूमि, और वो भी इन नन्हे नन्हे पैरों से? हे ब्राह्मण, तुम तो मेरे दान का उपहास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। मैं तुम पर पृथ्वी दान कर सकता हूँ। कुछ ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान शौकत के लायक हो। राजन, संतोष में ही सबसे बड़ा आनंद है और सुख है। ज्यादा की लालसा तो कभी समाप्त ही नहीं होती। मुझे केवल 3 कदम धरती ही चाहिए। आप वचन दो कि मुझे 3 पग भूमि दोगे। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले, वली, रुक जाओ, मेरी बात मानो। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। छल करने आए हैं तुम्हारे साथ। यह तुम्हारा सब कुछ कुछ मिनटों में ही छीन लेंगे। इन्हें कुछ भी दान करने का संकल्प मत लो। गुरुदेव, अगर यह स्वयं भगवान विष्णु हैं तो यह मेरा और भी सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज भगवान को मुझसे मांगने आना पड़ा, और वो मांगने आए। और वचन देकर पीछे हटना यह बलि का धर्म नहीं। जब बलि के संकल्प लेने का समय आया तो शुक्राचार्य ने सोचा, अरे यह बलि तो वचन दे बैठेगा, अब सब खत्म हो जाएगा, रोकना होगा इसे। तो राजा बलि ने उस सोचकर वो जल के उस पात्र में, उस लोटे में जा करके छिप जाते हैं और सोचते हैं कि जब मैं वहां पर छिप जाऊंगा जल के पात्र में तो जल बाहर नहीं निकलेगा, जिससे बलि का संकल्प पूरा नहीं होगा, तो मुझे ही रोकना होगा। यह सोचकर शुक्राचार्य ने अपनी माया से एक बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और जल के पात्र की नली में जाकर बैठ गए ताकि जल बाहर ना आए। अरे, जल क्यों नहीं निकल रहा? बामन सब समझ रहे थे। तभी बामन मुस्कुराए और उन्होंने एक सूखी नुकीली कूस के एक घास का तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उस लोटे की नली में, कमंडल की नली में डाल दिया। कुसा की नोक बहुत ही नुकीली होता है और शीघ्र ही शुक्राचार्य की आंखों में जा लगी। वो पीड़ा से छटपटाते हुए बाहर निकले। उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी, फूट चुकी थी, वो नष्ट हो चुका था। इसके बाद बलि ने अपना संकल्प पूरा किया और जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकले, संसार में एक नया मोड़ आया, एक नया मोड़ लिया। उस छोटे से ब्राह्मण बालक का शरीर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। वह बामन नहीं, अब विशाल थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही पग में समस्त धरती नप गया। उन्होंने अपना दूसरा पग उठाया, अपना दूसरा कदम उठाया और दूसरे पग से उन्होंने संपूर्ण देवलोक और ब्रह्मलोक तक नाप दिए। धरती भी नप गया। उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया जिससे सारे देवलोक नाप दिए। विराट भगवान विष्णु बलि की ओर देखते हैं। बलि, तुम्हारे दान के अनुसार 2 पग में मैंने पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। अब बताओ अपना वचन पूरा करने के लिए कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि के चेहरे से अहंकार का नकाब पूरी तरह से उतर चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु, आपने मुझसे मेरा राज्य छीना, मेरा स्वर्ग छीना, और आप मेरी भक्ति लेकिन नहीं छीन सकते हैं। यह शरीर नश्वर है, अगर कुछ बचता है तो वह है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार से भरे हुए मस्तक पर रखिए और मुझे धन्य कर दीजिए। नारायण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उनमें प्रेम हो और स्मरण भी हो। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति की एक लौ जगा दी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में केवल नारायण नारायण ही नहीं बल्कि एक छोटा सा संदेश भी लिखिए। शायद यह संदेश भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया इस लोक में, जश और कृपा, लेकिन मैं अब आपके दर्शन कैसे करूंगा? मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूं। कृपया मुझे इस एक आशीर्वाद से वंचित ना करें। हे बलि, तुम्हारी यह विनती मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं सूतल लोक में निवास करूंगा तुम्हारे प्रहरी के रूप में, जिससे तुम रोज मेरे दर्शन कर सको। और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को भी बांध लिया।
तो क्या मेरे स्वामी को वापस लाने का कोई मार्ग है देवर्षि? क्या वो हमेशा के लिए एक द्वारपाल बने रहेंगे? और अगर मार्ग है तो देवर्षि बोलते हैं, मार्ग है माते, हर बंधन को काटने का कोई उपाय होता, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसके पास आपके पति को बंदी बनाकर रखा गया, पर एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण उठती है। माता लक्ष्मी ने एक साधारण औरत का भेष बनाया और निकल पड़ी अपने पति को वापस लाने। और उसके द्वार पर जाकर वह रोने लगी, देवी आप कौन हैं और इस तरह विलाप क्यों कर रही है? राजन, मैं बहुत अभागिन हूँ। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। बहन, आज से मुझे अपना भाई बना लो और लो मेरी कलाई पर यह राखी बांधो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने रेशम के धागों से बनी वह सुंदर राखी राजा बलि की कलाई पर बांध दी। बहन, उपहार मांगो, उपहार में क्या चाहिए? राजा बलि माता लक्ष्मी को उस औरत बने हुए औरत से कहते हैं, मैं तुम्हारी हर मुसीबत दूर कर दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती है, भैया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। यह कैसी लीला है भगवान, जिसके मैं पाताल के द्वार पर प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, जिन्हें एक भक्त की तरह निहारता हूँ, आज उन्हीं के लिए एक बहन बनकर आप मेरे समक्ष खड़ी है। मेरा धर्म क्या कहता है, एक भक्त का समर्पण या एक भाई का वचन? एक पल की खामोशी के बाद वली के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है और वह हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं राजा वली, हार सकता है पर एक भाई नहीं। बहन, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर दिया। आपका पति आपका है, आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती है। राजा बलि, आज श्रावण मास की यह पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी और अब समय आ गया है आपकी यादाश्त को परखने का। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। और प्रश्न आज का है कि भगवान बावन ने राजा बलि से दान में क्या मांगा था? और 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ए है अनाज, और बी है 3 किलो स्वर्ण, और सी है 3 पग भूमि, और डी है कि राज्य। सही उत्तर नीचे कमेंट में लिखें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में आपका नाम लिया जाएगा। और जैसे हनुमान जी राम जी की मदद करते थे, वैसे ही आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम हिंदू धर्म की इस प्यारी कहानी, परंपरा और इतिहास को कहानियों को रूप में लोगों तक पहुंचाएं, तो कहानी को शेयर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई।